अब देखो भाई, अप्रैल खत्म होने वाला है, मई का मंथ आने वाला है। मई, जून, जुलाई, ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं तुम्हारे क्लास 10 के प्रिपरेशन के लिए। एंड ये 3 महीनों के अंदर तुम 90% प्राउड से आगे जा सकते हो। कैसे जाना है मैं बताता हूँ। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर सॉन्ग भैया एंड आज का वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस साल एकदम फ्रेश क्लास 10 में आ चुके हैं। एंड देखो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया अप्रैल के स्टार्टिंग में हमारे स्कूल क्लासेस स्टार्ट हुए थे एंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा मोटिवेशन था कि ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, 95% लेके आ जाएंगे। बट जैसे जैसे अप्रैल खत्म हो रहा है, हमारा मोटिवेशन भी नीचे आ रहा है, समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है एंड बहुत बार तो मन ही नहीं करता है पढ़ने का। तो इस टाइम पे अगर तुम लोग भी ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप जो कि आपके हेल्प करने वाला है आने वाले टाइम के अंदर क्लास 10 के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने इस रोड मैप को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, ट्रस्ट मी गाइस, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 90%, 95% इजीली स्कोर कर लोगे। सो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड देखो, वीडियो में कहीं ना कहीं एक काफी स्पेशल सरप्राइज है आप सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, बोलने की बात नहीं होनी चाहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सेट कर देना, बिकॉज आपके क्लास 10 के लिए सेम इस टाइप के वीडियोस फ्यूचर में भी आने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट से, आपका एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या है क्लास 10 के अंदर? जल्दी से कमेंट कर देना। आप लोगों का टारगेट क्या है, आपको कितने परसेंटेज स्कोर करना है आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर? जल्दी से कमेंट कर दो। अब ये चीज क्यों कमेंट करनी है मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं, बट सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज गेट अहेड ऑफ योर स्कूल। अब इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सी बात है गाइस, तुम्हारा स्कूल बाकी के स्टूडेंट्स के हिसाब से चलता है। मतलब अगर 40 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर है तो जो क्लास टीचर है वो सबको एक साथ लेके चलती है। बट यहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी खुद की स्पीड क्या है। बिकॉज क्या होता है ना, अगर आप सिर्फ स्कूल के भरोसे पे अटक गए कि यार स्कूल के अंदर तो अभी फर्स्ट चैप्टर चालू है तो मैं फर्स्ट चैप्टर पे ही टाइम पास कर लेता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं करना है। स्कूल वाले एकदम एंड तक सिलेबस को खींचते हैं एंड लास्ट के अंदर जब दिसंबर जनवरी आएगा उस टाइम पे 3-4 चैप्टर एक साथ करा देंगे। वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, खुद के स्पीड के हिसाब से चलना है। बहुत से स्टूडेंट्स का वेकेशन लग जाएंगे, तो आप सभी लोगों को खैर अगर वेकेशन के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए कि वेकेशन के अंदर में कैसे पढ़ना है, मेक श्योर लोग कमेंट कर रहे हो यस भैया मैं वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पे तुम्हें एक काम करना है, दैट इज गो अकॉर्डिंगली टू योर ओन क्लॉक। ओन क्लॉक मतलब, अब देखो भाई, सबका प्रिपरेशन अलग अलग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बहुत देर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी सीरियसली नहीं पढ़ा होगा। इस टाइम पे आपको खुद के प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है एंड खुद की क्लॉक को समझना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मैथ्स का कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 2 दिन लगते थे कि 2 दिन के अंदर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए एंड देन मैं प्रैक्टिस सेट चालू कर देता था। वैसे ही बहुत से स्टूडेंट्स को 3-4 दिन लग जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को हफ्ता भर लग जाता है एक चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। सो यहाँ पे आपको खुद के हिसाब से चलना है एंड अपने टीचर्स के भरोसे पे नहीं रहना है। बहुत स्टूडेंट्स बोलेंगे भाई आप क्या बोल रहे हो, बट देखो भाई, सिंपल सी बात है, अल्टीमेट गोल क्या है, बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आना है। सो आप सभी लोगों को ये देखना है कि कोई भी सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर कौन है आपके लिए। फिर जैसे वो कोई भी यूट्यूब के टीचर हो सकते हैं, कोई क्लासेस के टीचर हो सकते हैं, या फिर आपके खुद के स्कूल के टीचर हो सकते हैं। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, खुद के क्लॉक के हिसाब से चलो। अगर आपका फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, स्कूल में वही चैप्टर चल रहा है, तो आप चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दो, यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब यूट्यूब के लिए बहुत सारे बहुत अच्छे चैनल्स हैं, आप लोग चेक करोगे तो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट सबसे पहले क्लियर कर लेना कि भाई तुम खुद के क्लॉक के हिसाब से चल रहे हो, तभी तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। एक चीज माइंड में रखना कि कुछ भी हो जाए, सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक स्पेशल वीडियो आने वाली है सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर, आगे बात करते हैं। बट अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बट नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले ये वीडियो में मैं एम कर रहा हूं टोटल 200 लाइक्स के लिए। अगर आप लोग 200 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हो, मेरे पास काफी स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तुम्हारे साइंस 1 के लिए, तो जल्दी से 200 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। मेरे को नहीं पता, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन्हें बोलो लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। एंड हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज डेडिकेट योर नेक्स्ट 90 डेज टू सिलेबस कंप्लीशन। अब देखो भाई, अप्रैल खत्म होने वाला है, मई का मंथ आने वाला है। मई, जून, जुलाई, ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं तुम्हारे क्लास 10 के प्रिपरेशन के लिए। एंड ये 3 महीनों के अंदर तुम 90% प्राउड से आगे जा सकते हो। कैसे जाना है मैं बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान देना है। सिलेबस कंप्लीशन मतलब तुम सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को साथ में लेकर चल रहे हो। ऐसे नहीं कि साइंस अच्छा लगता है तो साइंस के ही पढ़ते जा रहे हो, मैथ्स अच्छा लग रहा है तो मैथ्स ही पढ़ते जा रहे हो। ये गलती नहीं करना है। आप सभी लोगों को सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलना है। बहुत से स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं क्लास 10 के
अंदर, दैट इज वो लोग लैंग्वेजेस के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। आपको ये नहीं करना है, लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंटायर प्रिपरेशन के अंदर। भाई तुम्हारे लैंग्वेजेस 100 मार्क्स के लिए आता है, साइंस में 100 मार्क्स के लिए आता है, क्या ऊपर नीचे हो इसके अंदर। तो आप सभी लोगों को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, इसके लिए लगेगा एक प्रॉपर रूटीन। अब रूटीन कैसे बनाना है मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं, बट अभी के लिए ध्यान में रखना नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर तुम सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, मेन फोकस रखना मैथ्स, साइंस, एसएसटी के ऊपर। ये जो 3 सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पूरे सिलेबस के अंदर, तो ये 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर मेन ध्यान रखना है, इनके सिलेबस को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बट जो तुम्हारे लैंग्वेजेस हैं, अब बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं भाई हमें लैंग्वेजेस कैसे प्रिपेयर करना है, खैर एक स्पेशल डेडिकेटेड स्ट्रेटजी वीडियो आने वाला है, बट लैंग्वेजेस के लिए कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं जो कि तुम्हें माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है। आपको लगता होगा टाइम पास चालू है, बट नहीं, टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दे लो, ग्रामर एकदम अच्छे से कर लो, टेक्स्ट बुक रीडिंग एकदम अच्छे से कर लो। ये 2 पॉइंट करो आने वाले 3 मंथ्स के लिए। एंड पोएम्स को समझ लेना, स्कूल के अंदर जो पोएम्स चल रहे हैं उन्हें एकदम अच्छे से समझ लेना और कुछ भी लोड नहीं लेना है। मेन फोकस रखना है साइंस, मैथ्स, एसएसटी के ऊपर। इनको सिलेबस को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना अपन सभी लोगों को। लाइक मेरे अकॉर्डिंग आप सभी लोगों का आधा सिलेबस तो हो ही जाना चाहिए जून जुलाई के महीने तक, लाइक मई जून जुलाई के एंड तक तुम सभी लोगों का 60% लाइक 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अब देखो ये पूरे रोड मैप के अंदर सिर्फ टेक्स्ट बुक कुछ भी नहीं होता है। लाइक अगर आप सभी लोग ये देखोगे कि क्लास 10 के लिए भी तुम सेम जैसे तुमने 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए पढ़ाई की थी, अगर तुम क्लास 10 के लिए वैसे पढ़ाई करते हो तो मार्क्स वैसे मिलेंगे। अगर तुम्हारा टारगेट है तुम्हें क्लास 10 के अंदर 90%, 95% स्कोर करना है, तो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज है जो कि तुम्हें करना पड़ेगा पूरे प्रिपरेशन के अंदर। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल तुम आने वाले हो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ऊपर, तुम्हें टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से कर लेना है। आफ्टर दैट इट कम्स टू ऑल द सैंपल पेपर्स एंड टेस्ट। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, जब तक तुम खुद का टेस्ट नहीं लोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा खुद के प्रिपरेशन के ऊपर। तो पूरे फेज के अंदर हर एक टाइम पे मैं खुद रिकमेंड करता हूं तुम वीकली टेस्ट ले रहे हो। फॉर एग्जांपल मंडे से लेकर सैटरडे तक तुमने पूरी पढ़ाई कर ली एकदम अच्छे से, संडे के दिन बैठ के तुमने जो भी पढ़ा था उसका एक टेस्ट ले लो। ओरल टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल मैथ्स पढ़ रहे थे, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट, लाइक फॉर एग्जांपल मैथ्स का 2nd चैप्टर कर रहे थे, तो संडे के दिन बैठ के कुछ भी रैंडम प्रॉब्लम्स उठाए एंड खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है अगर तुमने इस पॉइंट को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। देखो भाई सिंपल सी बात है, रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन कैसे बनाना है बात करते हैं 4th पॉइंट की, दैट इज हाउ टू मेक रूटीन, हाउ टू मेक अ परफेक्ट रूटीन फॉर योर क्लास 10th। सबसे पहले तो तुम्हें ये नहीं करना है कि सुबह 7 बजे उठूंगा, 7:30 बजे ये करूंगा, 8 बजे वो करूंगा, 8:30 बजे स्कूल जाऊंगा। नहीं, ऐसा करोगे तुम्हारा रूटीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो एक ब्लैंक पेज लेना है एंड खुद का टू डू लिस्ट बनाना है। टू डू लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बहुत स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया कहां टू डू लिस्ट वगैरह बनाते बैठेंगे, बट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉपर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, बड़े भाई के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं। सिर्फ क्लास 10 नहीं, लाइफ टाइम के अंदर टू डू लिस्ट होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल तुम सुबह उठ रहे हो तो तुम्हें पूरे दिन के अंदर जो भी 10 टास्क करने हैं ये तुम्हारे हाथ में रिटर्न आंखों के सामने होने चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड तुम इजीली एकदम अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर कर पाओगे। तो इस तरह से तुम्हारा रूटीन होना चाहिए। मेरा पर्सनली फोकस होता है कि पूरे हफ्ते के अंदर तुम 4 दिन एसएसटी, मैथ्स, साइंस के ऊपर फोकस कर रहे हो एंड जो रिमेनिंग 3 डेज है वहां पे तुम उनका रिवीजन कर रहे हो। एट द सेम टाइम तुम लैंग्वेजेस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हो। अगर इस तरह से पढ़ते हो हर एक चीज तुम्हारी कवर हो जाती है। अब यहाँ पे देखो सिंपल से रोड मैप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान देना है। एसएसटी, मैथ, साइंस के ऊपर मेन फोकस होना चाहिए। लैंग्वेजेस के अंदर तुम्हें टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है, ग्रामर को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है एंड धीरे धीरे पोएम्स को समझना स्टार्ट कर देना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है भाई। क्लास 10 कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनके ऊपर अगर तुम ध्यान देते हो, बेसिक से पढ़ के चलते हो, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर लेते हो, तुम्हें इजीली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे यार। इसी तरह से अगर तुम सारे मेरे पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो डेफिनेटली तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब मेरा एक छोटा सा डाउट है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट से, आप सभी लोगों को सब्जेक्ट वाइज अगर स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए होगा अभी कभी कमेंट कर देना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को एंड तक देख रहा है एंड जो एंड तक देख रहा है फायर वाले मुझे ड्रॉप कर देना एंड हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।